गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जीडी कॉलेज में अर्थशास्त्र के विषय को चूज़ करने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सिलेबस क्या है? 2 पेपर हैं। पहला पेपर है कॉन्सेप्ट एंड मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। दूसरा पेपर है इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थशास्त्र। दोनों पेपर ही कंपलसरी हैं। दोनों पेपर के अलावा एक प्रैक्टिकल होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। प्रथम पेपर 75 मार्क्स का होगा और दूसरा 75 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 50, यानी टोटल 200 मार्क्स का अर्थशास्त्र में पेपर होगा। पहले मैं किताब पूरा सिलेबस बता चुकी हूँ और कौन कौन सी किताबें चलेंगी उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम प्रथम पेपर का प्रथम टॉपिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय सामग्री व क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र नाम से विदित हो रहा है अर्थ का शास्त्र। 1776 में एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and cause of the wealth of nations, जिसमें अर्थशास्त्र का नाम सबसे पहले दिया गया था। हालांकि उससे पहले आपने हमारे जो पुराने इतिहास में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति का अर्थशास्त्र, इसके बारे में पूरा पढ़ा था। पश्चिम देशों में अर्थशास्त्र का विकास तेजी से हुआ, हमारे देश के बजाय। जब हम आवश्यकताओं की मितव्ययता और दूरदर्शिता के साथ पूर्ति करने की कला को इकोनॉमी कहते हैं, यानी पैसों को हम आराम से यानी अपनी चतुरता से जब हम खर्च करते हैं, बचत करके खर्च करते हैं, तो उसको हम इकोनॉमी यानी प्रबंध कहते हैं। अर्थशास्त्र के हम विषय की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी हैं। सारे परिभाषाओं को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। धन संबंधी परिभाषा, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा दुर्लभता प्रधान परिभाषा, चौथा आवश्यकता विहीन परिभाषा, छठा विकास संबंधी परिभाषा और फिर अर्थशास्त्र की प्राचीन भारतीय परिभाषा। सबसे पहले हम करेंगे अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। धन का विज्ञान बताने वाले जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं एडम स्मिथ, वॉकर, जेबी से, मिल सीनियर इत्यादि। पहले भी बता चुके हैं, एडम स्मिथ की जो 1776 में बुक पब्लिश हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि धन यानी वेल्थ के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि वाकर क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। जेबी से भी कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। कुल मिला के धन संबंधी परिभाषा में धन के बारे में, धन को कैसे उपार्जित किया जाए, धन को कैसे खर्च किया जाए, इस सब के बारे में हम जब पढ़ते हैं उसको हम अर्थशास्त्र की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ परिभाषाएं भी साथ में पनप गई। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली आलोचना है धन एवं संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल, अर्थात धन संबंधी परिभाषा में धन एवं संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया और जो मुख्य विषय मानव को गौण कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है। इसका परिणाम ये रहा कि स्त्रियों और बच्चों को कम मजदूरी
पर अपनी संपत्ति वृद्धि करने की चेष्टा पर शोषण करना आरंभ कर दिया। दूसरी आलोचना है धन का संकुचित अर्थ, यानी यहाँ पर धन को एक संकुचित अर्थ के रूप में लिया गया। तीसरा है आर्थिक मानव की कल्पना अनुचित। इस अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसे आर्थिक मानव की कल्पना की है जो स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, जो समाज के हित अहित की चिंता किए बिना धन कमाना चाहता है। आर्थिक मानव तो नैतिक औचित्य को त्याग करके सदैव विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण को प्रेरित होता है। चौथी आलोचना है अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र। जब हम धन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है। दूसरी परिभाषा वो है कल्याण संबंधी परिभाषाएं। मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण से संबंधित कहा। उनके अनुसार धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए, अर्थात धन साध्य नहीं वरन साधन है। अर्थशास्त्र का विषय मानव कल्याण का वृद्धि करना है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को अपने निम्न प्रकार से व्यक्त किया, अपने परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति व उपयोग के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। इस परिभाषा में निम्न विशेषताएं हैं। पहली, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के मानव जीवन से अध्ययन करता है। दूसरा, धन के बजाय मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरा, सामाजिक वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य का अध्ययन करता है। चौथा, मानव जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। पांचवा, मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है, यानी मानव के भौतिक यानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो मुद्रा में मापी जाए उस कल्याण को वह अध्ययन करता है। इसकी निम्न आलोचनाएं हैं। पहली, भौतिक वस्तुओं का ही समावेश किया जाता है जबकि अभौतिक वस्तुओं की उपेक्षा की गई है। दूसरा, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है, यह साइंस के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा, मानवीय क्रियाओं को साधारण व असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित है। फोर्थ, अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से स्थापित करना अनुचित है क्योंकि कल्याण भावना से संबंधित भी हो सकता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स ने नए विषय के रूप में अर्थशास्त्र लिया होगा, तो हमें शुरू में बहुत धीरे धीरे ही चलना है और उसके बाद ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे। थैंक यू।